Good morning, my dear students. Welcome to your maths class. So students, in previous class we have completed till the question number 2 from the exercise 9.3. This exercise is based on the multiplication and division of money. इस exercise में हमने multiplication और division करना है मनी के साथ. तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था. अब हम आगे के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो बाकी बचे क्वेश्चंस है दोज आर वर्ड प्रॉब्लम्स. Okay, so today we are going to solve the word problems from the exercise 9.3. So question number 3 and 7 we are going to solve in classwork, and remaining questions which are 4, 5 and 6, these 3 questions you have to solve in your homework. Question number 4, 5 and 6 will be there in homework. So let's start with today's first question, question number 3. 1 kg of rice costs rupees 42.95. How much will 18 kg rice cost? So here they have given us the cost of 1 kg rice, which is 42 rupees 95 paise, and we need to find over here the cost of 18 kg rice. Okay, यहाँ पे हमें 1 kg राइस की प्राइस पता है, कीमत पता है, वो है ₹42.95. अब हमें फाइंड आउट करना है 18 किलोग्राम राइस की प्राइस. तो 1 की कॉस्ट पता है, 1 kg राइस की कॉस्ट पता है, 18 kg राइस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो 1 too many, 1 too many. Whenever we go from 1 to many, we do which operation? Multiplication or division. Whenever we go from 1 to many, we do the मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन से आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल रही है उसको पहले हम वर्ड में लिखेंगे. सो डेटा गिवन. फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस is equal to how much? Is equal to rupees 42.95. Then what we have to find over here? We have to find cost of 18 kg rice. That is why equal to question mark. Okay. Next, we'll start solving. To find the cost of 18 kg rice, we have to multiply by, we have to do the multiplication, है ना. 18 kg राइस की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन करना है. तो हमें 1 kg राइस की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से. 18 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हमें 18 kg राइस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस मल्टीप्लाइड बाय 18. So cost of 1 kg rice is equal to rupees 42.95 multiplied by 18. Do the multiplication over here by using column method. आप सभी को आता होगा मल्टीप्लाई करना. So 42.95 is the multiplicand and multiplier is 18. तो हम पहले जो मल्टीप्लायर है उसका वंस प्लेस का डिजिट इज 8. So we will multiply by 8 to 42.95. ये जो 42.95 है उसको पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में जब हम टेंस प्लेस के डिजिट से जब मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तब हमने पहले आंसर में वंस प्लेस में यहाँ पे हम 0 लिखेंगे. देन वी विल मल्टीप्लाई दिस 42.95 बाय 1 आगे, और फिर दोनों का जो प्रोडक्ट आया है 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 1 से, उन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. एंड वी हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट एज वेल. तो मल्टीप्लिकेशन करते समय तो वी विल अज्यूम दैट देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, बट फाइनली जब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो दोनों टाइम यहाँ पे देखो 2 डिजिट छोड़ के है ना राइट साइड से डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के आएगा, फिर यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के आएगा, और जो फाइनल आंसर है उसमें भी लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. नाउ फाइनल आंसर को हम वर्ड में लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ 18 kg राइस इज ₹773.10. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज क्वाइट अ लेंदी क्वेश्चन. इसका जो आंसर होगा वो थोड़ा लेंदी होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली. निधि bought 2 powder packs, each costing rupees 238.90. One dress for rupees
578.50 and 3 lipsticks each costing rupees 180.25. She had only 1000 rupees with her. How much more money did she need to pay the bill? So निधि है जिसने 2 पाउडर पैक्स खरीदे हैं, ठीक है, और एक पाउडर पैक की कीमत है, ईच कॉस्टिंग मतलब एक की कीमत है, ये उसने 2 खरीदे हैं और कीमत उन्होंने एक की दी है. द कॉस्ट ऑफ 1 पाउडर पैक इज ₹238.90. देन शी बॉट 1 ड्रेस and the cost of that dress is ₹578.50. Then she bought 3 lipsticks. उसने 3 लिपस्टिक्स खरीदे और उन्होंने कॉस्ट दी है एक लिपस्टिक की. ईच कॉस्टिंग मतलब इट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 लिपस्टिक. सो 3 लिपस्टिक्स खरीदे और कॉस्ट उन्होंने दी है हमें एक लिपस्टिक की. इट इज़ ₹180.25 एंड शी हैड ओनली 1000 रुपीज़ विथ हर. ये शॉपिंग करने गई है निधि, बट उसके पास कितने पैसे हैं? उसके पास 1000 रुपीज़ ही है सिर्फ. हाउ मच मोर मनी डिड शी नीड टू पे द बिल. अब उसको और कितने ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे वो जो बिल बना है उसका वो पे करने के लिए. तो जैसे उसने ये 2 पाउडर पैक्स, 1 ड्रेस एंड 3 लिपस्टिक्स खरीदे, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा हो रही है, तभी तो शी नीड मोर मनी to pay the bill, and we have to find out how much more money she will be needing to pay that bill. And to find this, what we have to find first, we have to find the total bill that Nidhi has to pay. And total bill is nothing but the cost of 2 powder packs plus cost of 1 dress plus cost of 3 lipsticks. उसने जो जो सामान खरीदा है उन सबको मिला के जो टोटल बनेगा that will be the total cost which she has to pay. तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 पाउडर पैक पता है, तो हम उस पर से कॉस्ट ऑफ 2 पाउडर पैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 ड्रेस की कॉस्ट पता है तो दैट इज़ फाइनल. 3 लिपस्टिक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 लिपस्टिक बाय 3. सो विल स्टार्ट सॉल्विंग नाउ. पहले डेटा गिवन लिखेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल रही है वी विल नोट इट डाउन. नंबर ऑफ पाउडर पैक्स बॉट इज इक्वल टू 2. उसने कितने पाउडर पैक्स खरीदे हैं? 2. कॉस्ट ऑफ 1 पाउडर पैक इज इक्वल टू हाउ मच? ₹238.90. कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस, एक ड्रेस की कीमत क्या है? ₹578.50. नंबर ऑफ ड्रेसेस बॉट इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ लिपस्टिक्स बॉट, कितने लिपस्टिक्स खरीदे उसने? 3. कॉस्ट ऑफ 1 लिपस्टिक, एक लिपस्टिक की कीमत क्या है? ₹180.25. एंड मनी निधि हैड, मतलब उसके पास कितने पैसे हैं? यहाँ पे दिया है ना, शी हैड ओनली 1000 रुपीज़, तो सेम मनी कितने हैं निधि के पास? ₹1000. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर, हाउ मच मोर मनी विल निधि नीड टू पे द बिल? क्वेश्चन मार्क. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग. पहले हम कॉस्ट ऑफ 2 पाउडर पैक्स फाइंड आउट करेंगे. हमें एक पाउडर पैक की कीमत पता है, उस पर से हमें कॉस्ट ऑफ 2 पाउडर पैक्स फाइंड आउट करना है. तो 1 की कीमत पता है, 2 की फाइंड आउट करनी है. वी आर गोइंग फ्रॉम 1 टू मैनी, सो मल्टीप्लीकेशन अगेन. कॉस्ट ऑफ 2 पाउडर पैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पाउडर पैक इंटू 2. सो एक की कीमत क्या है? उसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ. ₹238.90 मल्टीप्लाइड बाई 2. So use the column method to do the multiplication, and the answer is cost of 2 powder packs is equal to ₹477.80. Next, cost of 3 lipsticks find out करना है ना. तो एक लिपस्टिक की कॉस्ट पता है, उस पर से हमें 3 लिपस्टिक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी. सो व्हाट वी विल डू ओवर हियर? मल्टीप्लिकेशन. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 लिपस्टिक बाय 3. So 3 into ₹180.25. Do the multiplication and the answer will be cost of 3 lipsticks is equal to ₹540.75. Now हमें 2 लिपस्टिक्स की कॉस्ट 2 पाउडर पैक्स की कॉस्ट पता चल गई. फिर हमें लिपस्टिक्स की भी कॉस्ट पता चल गई, 3 लिपस्टिक्स की, और 1 ड्रेस की कॉस्ट एज इट इज़ रहेगी. तो अब हम इन सारी चीज़ों का टोटल फाइंड आउट करेंगे. सो टोटल मनी निधि हैज़ टू पे इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 पाउडर पैक्स
प्लस कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस प्लस कॉस्ट ऑफ 3 लिपस्टिक्स। इन सारी चीज़ों की टोटल फाइंड आउट करेंगे। सो एडिशन करना है यहाँ पे। सो कॉस्ट ऑफ 2 पाउडर पैक इज़ ₹238.90 प्लस कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस इज़ ₹578.50 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 लिपस्टिक्स इज़ ₹540.75। सो इन तीनों की एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल मनी निधि हैज़ टू पे इज इक्वल टू ₹1358.15। ठीक है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है जो फाइनली हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि हाउ मच मोर मनी निधि विल हैव टू पे। उसको निधि को कितने और पैसे चाहिए बिल को पे करने के लिए। सो मनी निधि हैज़ टू पे मोर इज इक्वल टू, ये जो टोटल कॉस्ट आई है, जो सामान उसने खरीदा है उसकी जो टोटल आई है 1358.15 माइनस 1000। उसके पास कितने पैसे थे निधि के पास? निधि हैड 1000 रुपीज़ विथ हर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सबट्रैक्ट ₹1000 फ्रॉम द टोटल मनी निधि हैज़ टू पे, देन वी कैन फाइंड आउट हाउ मच मोर मनी निधि हैज़ टू पे द बिल। ठीक है, तो अगर हम 1000 को जो टोटल मनी बना है, टोटल कॉस्ट बनी है सारे सामान की, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि निधि को और कितने पैसे दुकानदार को, शॉपकीपर को देने पड़ेंगे। सो ₹1358.15 माइनस ₹1000 सब्ट्रैक्शन कर लो, आंसर इज ₹358.15। तो ये जो डिफरेंस आया है, that much amount of money Nidhi has to give to shopkeeper to pay the bill। ठीक है, सो आंसर लिखो, फाइनल आंसर वर्ड में, निधि will need ₹358.15 more to pay the bill। okay, so in this way we have finished till question number 7 from the exercise 9.3, and in tomorrow's class we will solve the remaining questions which are question number 8 onwards। Till then, thank you. Have a nice day.